दोस्तों जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में किस तरह से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आई नो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कीमती है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.5x पे देखें या 2x पे देखें, क्योंकि अभी के टाइम पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी यहाँ से जो है वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेके जाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा यही डिस्कशन रहने वाला है। बाकी आप अगर आप मेरे चैनल पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं। आप ये देख सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे कभी कभार हम यहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे मैथमेटिक्स के, आज वीएलडब्ल्यू के एग्जाम पे बेस्ड एवरेज का एक क्वेश्चन डाला था, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था एक, और उसके अलावा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एजीज पे जो है वो एक क्वेश्चन मैंने डाला था। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं बगैर किसी डर के और बगैर किसी प्रॉब्लम के। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन, और सबसे पहले मैं स्विच करता हूँ आपके सिलेबस की तरफ। सो लुक एट दिस, ये है आपका सिलेबस, और सिलेबस में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखें तो ये आप जो है वो मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को इग्नोर करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, ये आपका जो नया सिलेबस जेकेएसएसबी ने नोटिफाई किया था जिसमें आपके मार्क्स बढ़ाए थे 120, ये वो नहीं है, ये पुराना है। बट मैं आपको इसी पे समझाऊंगा क्या करना है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं ये इनमें से 4 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, और 15 की जगह ये 18 कर दिया गया है मैथ्स का, और ये 25 की जगह ये 30 कर दिया गया है कंप्यूटर का। ठीक है, अब ये तो सिलेबस तो भाई आपको पता है, लेकिन कहना क्या चाहता हूं मैं वो आप जरूर सुनिए। देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक प्रॉब्लमैटिक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या है कि उनको जो है वो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो ये जो 18 नंबर का है, ये जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। और मैक्सिमम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है, मतलब मैथ्स को टच ही नहीं किया है, और उन्हें लगता है कि भाई बाकी सेक्शंस में कर लूंगा या कर लूंगी, बाकी तो मैं मतलब कर लूंगी। अगर मेरा जीके 24 मार्क्स का है तो इससे मैं 20 ला लूंगी, या इंग्लिश अगर 24 का है तो 24 में से 20 तो आ ही जाएंगे। रीजनिंग अगर 24 मार्क्स का है तो रीजनिंग में भी मेरे 20-22 तक आ जाएंगे। मैथ्स अगर ये है तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन मतलब ऐसे निकल जाएंगे, और कंप्यूटर का तो 25 प्लस निकल जाएंगे। इस तरह की रॉ कैलकुलेशंस आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको पता नहीं है पेपर किस लेवल का आएगा, आपको ये चीज पता नहीं है कि भाई जीके किस लेवल का पूछा जाएगा, आपको ये चीज पता नहीं है कि भाई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये जो ग्रामर है किस लेवल का पूछा जाएगा। ग्रामर में ऐसा भी हो सकता है अगर 24 नंबर का है तो भाई 24 में से हो सकता है आपके 12-13 ही ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब आपने दुनिया भर के इडियम्स और फ्रेजेस भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मान लो कोई एक इडियम एक टफ आ गया, एक फ्रेज एक टफ आ गया, हो गए 2 क्वेश्चन। इडियम एक इडियम आ गया, एक फ्रेज आ गया, तीसरा क्या आ गया, सिनोनियम आ गया, चौथा क्या आ गया, एंटोनियम आ गया, उसके अलावा 5वां क्या आ गया, एरर स्पॉटिंग आ गया, छठा क्या आ गया, रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस अगर नहीं पता आपको, 7वां क्या आ गया आपका, ये आपका स्पेलिंग आ गया। तो भाई ये सारी चीजें मतलब ये सारे अगर एक एक क्वेश्चन उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो इंग्लिश में तो 24 में से तो आप 12 भी मतलब 12 भी स्कोर नहीं कर पाओगे। सो कहने का मतलब क्या है कि ये रॉ कैलकुलेशंस ना करें। मैंने आपको बताया था मैथ्स के कुछ इजी टॉपिक्स हैं, वो आप करके जाएं, पढ़ के जाएं, बेहतर होगा। अब अगर नहीं किया है आपने तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, अब आगे सुनिए, अगर आपने नहीं पढ़ा मैथ्स का तो आगे क्या करना है वो मैं बताता हूं। द थिंग इज दैट आपका जो J&K विद रेफरेंस टू जीके है, इस चीज को आप देखें, और 24 में से तो कोशिश रहनी चाहिए आपकी कोई 16-17 तक आपका स्कोर आ जाए, 16-17 तक क्वेश्चन आपके निकल जाए। बाकी रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश का भी आप टारगेट लेके रखेंगे भाई 17 तक आपके निकल जाए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, अबो एवरेज या बिलो एवरेज है तो उनके लिए मतलब अबो एवरेज है तो आपके लिए अच्छी बात है, बिलो एवरेज हैं आप तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। बाकी उसके अलावा रीजनिंग का ये सीन है भाई कि रीजनिंग में
हाँ, रीजनिंग का ये चीज़ है कि अगर थोड़ा-सा आपका अच्छा है तो 24 में से तो 20 प्लस आप इसमें आराम से ला सकते हो। बाकी रहा कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का भी भाई अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 25 मार्क्स आप कंप्यूटर में भी अच्छे से ला सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर टोटल कैलकुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट मतलब 90 प्लस ये हो ही जाएगा आराम से, ठीक है? मैं मैथ्स को यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? सॉरी, जस्ट अ सेकंड। मतलब 80 के आसपास आप जा मतलब चले जाओगे अगर आपने कोशिश की कि भाई इसको 20 इसके मतलब 20 टच कर लिए, इसके भी 20 टच कर लिए, उसके अलावा रीजनिंग के भी 25 के आसपास टच कर लिए, उसके अलावा कंप्यूटर्स के भी 25 के आसपास के टच कर लिए, तो उस हिसाब से आप 90s तक जा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो आपने अगर नहीं पढ़ा है मैथ्स तो क्या करना चाहिए? देखिए अभी 5 दिन है, मैं 5-6 दिन 7 दिन जितने भी बचे हैं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप लास्ट के दिन मतलब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन कुछ बेसिक चैप्टर्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप एक दिन में एक दिन में वो चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन अगर आपसे हो सकता है तो करें आप, अदरवाइज नहीं। मैं एक बार फिर से आपको वो टॉपिक बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये जो नंबर सिस्टम है, ऊपर आप सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे नंबर सिस्टम, ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ये सारा नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये आप कर सकते हैं। बाकी ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक दिन का चैप्टर है, मतलब आधे घंटे 1 घंटे का चैप्टर है। उसके अलावा मेरे दोस्तों आप यहाँ पे ये जो राइट सर्कुलर स्टैंडर्ड कोन वगैरह, ये सारे एक एक मतलब ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसको भी आप देख सकते हैं। बारग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये भी एक क्या है कि आपका डीआई है, ये भी आपका एक दिन में हो ही जाएगा, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, रेडियन, स्टैंडर्ड मेजर और कम्प्लीमेंट्री एंगल से, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये आप कर सकते हैं, मतलब एक दिन में आपका हो जाएगा, ठीक है? कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए यार, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए इसमें से। बाकी कंप्यूटर का आप ऐसा करें कि कंप्यूटर के भी आपको इतना स्कोर करना है, खैर ये तो मैंने बता दिया। अब लास्ट के दिन आपने क्या करना है? देखिए लास्ट के दिन आपने ऐसा करना है कि जितना भी ये जीके मतलब ये जो 5 सेक्शन है ना, 5 सेक्शन के पूरे 5 सेक्शन को पूरे थ्रू आउट द डे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल सुबह अगर आप 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या मैं मान के चल रहा हूँ 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 8 चलो ठीक है, 1 सेकंड, आप 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 7, 8, 9, 10 बजे तक आप एक शिफ्ट रख सकते हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 1 बजे तक दूसरी शिफ्ट रख सकते हैं। हो गए ना 6 घंटे। तीसरी शिफ्ट हो गई आपकी 2, 3, 4, 5 बजे तक। तीसरी शिफ्ट हो गई 5 बजे तक। उसके बाद मैं रखता हूँ 7, 8, 9, 7, 8, 9 बजे की हो गई चौथी शिफ्ट, और 9 से उसके बाद 9 के बाद 10, 11 और 12, 10, 11, 11 मतलब 11, 12 बजे आप सो जाओ। तो ये आप देख सकते हैं पूरे 5 मैंने आपको बताया, 5 सेक्शंस मतलब 5 शिफ्ट बताई मैंने, और 5 शिफ्ट में आपकी वीकनेस के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपने फिट करना है, ठीक है? तो मतलब पूरे सब्जेक्ट्स को जो है वो आपने टाइम देना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई मैथ्स के कंप्यूटर के मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई पूरे दिन उसको सॉल्व करने लग गए, उस पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। अभी आपने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अभी आपने किसी के साथ भी सब्जेक्ट के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी है, ठीक है? ये चीज़ करें आप। बाकी कोई डिफिकल्टी आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, लास्ट के दिन जब आप पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, अपीयर होने जाएंगे, कैसे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वहाँ पे। हो सकता है आपको आप तक ये वीडियो 4 दिन के बाद पहुंचे, 5 दिन के बाद पहुंचे, या एग्जाम से पहले दिन पहुंचे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज जो आपने करनी है कि भाई आपने OMR शीट्स जो है वो कोई नहीं बताएगा आपको, OMR शीट बहुत केयरफुली और बहुत ही एहतियात से भरनी है। लेकिन उससे पहले एग्जाम का मैं बताता हूं आपको। एग्जामिनेशन कैलेंडर का दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम एडमिट कार्ड्स जो है वो क्या करते हैं लास्ट के दिन रखते हैं, इतनी आलस होती है हमें। भाई अगर खुद नहीं कर सकते हो, किसी फैमिली मेंबर को बताओ, भाई बहन मामा पापा जिसको आप लगता है उसको बताओ, बोलो मेरा एडमिट कार्ड लेके आओ, प्रिंट आउट निकाल के लाओ, PDF डाउनलोड करके रखो, प्रिंट आउट लाओ, फोटोग्राफ्स अगर आपके पास पासपोर्ट फोटो साइज मांगे हैं 2-3 जितने भी मांगे हैं वो भी निकाल के लाओ। जो भी रिक्वायरमेंट है भाई वो सब रेडी पहले ही मतलब फ्यूचर रेडी होना चाहिए, ठीक है?
वो सारी चीज़ें आप रेडी रखें। फिर लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि हमें कोई चीज़ भूल जाती है, कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई क्या भूल जाता है, उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप रेडी रखें। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो ओएमआर आपको दिया जाता है। ओएमआर को कैसे आपने सबसे पहले आपने बहुत-बहुत ख़ास-ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने रोल नंबर जो है वो अपना रोल नंबर बहुत ही एहतियात से फिल करना है। वहाँ पे देखिए दोस्तों, वहाँ पे आपका चेक नहीं किया जाएगा, वहाँ पे मशीन आपका पेपर चेक करेगी। तो आपके रोल नंबर में अगर गड़बड़ हुआ तो भाई आपको आपका जो है वो पेपर इवैल्यूएट ही नहीं होगा, ठीक है? मशीन को समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन बंदा है, इसका नाम क्या है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका मतलब नंबर्स में आपका रोल नंबर होगा ना, तो सीरियल वाइज़ रोल नंबर वाइज़ वो चेक होते हैं और वहाँ से आगे मार्क्स दिखाता है इतने इसने किए हैं। तो वो चीज़ आप खास ख्याल रखें अपने रोल नंबर जब फिल करेंगे आप अपनी ओएमआर शीट पे। बाकी इसके अलावा दोस्तों क्या आप क्या और चीज़ कर सकते हैं कि फिर दूसरी बात आती है आपके पेपर में क्या करना है, पेपर में क्या काम करना है आपने। देखिए, पेपर में आपने सबसे पहले आपने अपना स्ट्रॉन्ग एरिया पकड़ना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छी से पढ़ा है, मैं सबसे पहले कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जहाँ-जहाँ मिलेंगे वो मैं करूँगा, ठीक है? इंग्लिश का मुझे उसके बाद स्ट्रॉन्ग है वो मैं करूँगा, रीज़निंग है मेरा स्ट्रॉन्ग उसके बाद वो मैं करूँगा, मेरा मैथ्स है वो करूँगा और लास्ट पे फिर मैं जीएस करूँगा। मैथ्स और रीज़निंग को यहाँ पे आप देखिए, मैथ्स और रीज़निंग को आप साइड पे लास्ट पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या काम करना है, देखो जैसे कंप्यूटर है, रीज़निंग है और कंप्यूटर है, जीके है और इंग्लिश है। ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको आंसर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स और रीजनिंग आपका लास्ट पे हो जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग थोड़े कैलकुलेटिव हैं, ये टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन पे नहीं बैठना है, किसी एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है, या वो काइंड ऑफ वो थॉट नहीं लाना चाहिए माइंड में कि ओहो ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे वो चीज़ नहीं लानी है माइंड में कि नहीं यार मैं तो ये कर ही लूँगा, उसके बाद वो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। और एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे आप, दैट मीन्स आप 3-4 हज़ार बच्चों से नीचे आओगे रैंक में। ये चीज़ आप इस चीज़ का खास ख्याल रखना मेरे दोस्तों, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ करनी है। बाकी पेपर बहुत कूल माइंड तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से, और जितना आप परफेक्ट करोगे उतना ही करना, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हो सकता है 5-8 क्वेश्चन ऊपर कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, और वो भी अगर आपको 50-50 लगता है, मतलब 50-50 अगर आपको लगता है 10 क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन करने हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन ही पता नहीं है, ऑप्शन ही पता नहीं है, उसको मत छेड़ो, उसको मत करो भाई, ठीक है? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ मेरी सजेशंस हेल्प करेंगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफ़िज़।